अच्छा स्टूडेंट्स, बाकी लोग आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये असाइनमेंट्स किस किस की रहती है? असाइनमेंट रहती है कुछ लोगों की। सर हमने पहली क्लास नहीं लिया तो असाइनमेंट मैं बता शायद रहा हूँ, एक मिनट, ये उन कभी सारे लोगों की रहती है। वो पहली असाइनमेंट थी ना, ये तहरीम की आई थी, अजहर की आई थी, फहद की आई थी, मरियम की आई थी, निमरा की आई थी, और अभी आबिदा ने भी भेजी है। तो इसके बाद जो बाकी लोग हैं उनकी असाइनमेंट अभी नहीं आई। ठीक है, सो दी शुड हैव टू चेक। अच्छा, इसके बाद खलील आया था आज क्लास में, खलीलुल्लाह था आई थिंक, नासिर भी आया, नासिर अब्बास। ठीक है। जी खलील आया था सर, वो कह रहा था कि माइक का इशू है, मुझे मैसेज किया था सर। अच्छा, उसे कहे माइक का इशू सॉल्व करके आया करे। ठीक है, क्योंकि मसला होगा। अटेंडेंस जो है ना इसमें मैंडेटरी है, तो ये ना हो कि आप फिर बाद में कहें कि सर अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस। अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ देखिए, हमने लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड की बात की, वो हमारे पास चीज़ें आ गई थी। ठीक है,
सादा सी बात है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहाँ होगा कि वेयर वी वुड हैव इक्विलिब्रियम। अच्छा, कंट्रोल पैनल, एक मिनट, ये था कहाँ पे पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, न्यू शेयर में वाइट बोर्ड। अच्छा, अब ज़रा देखिए, ये हमारे पास जब हमने क्लासिकल मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है ना इक्विलिब्रियम, देखिए हमने दो डायग्राम्स किए कि आपने प्रोडक्शन कितनी करनी है, ठीक है। तो प्रोडक्शन हमने देख लिया है कि हम कोशिश करेंगे कि हम उतना प्रोड्यूस करें, सॉरी, ये हमारे पास सिर्फ लेबर है और ये हमारे पास आउटपुट है, टोटल आउटपुट। तो हमने कहा था कि जी वी विल प्रोड्यूस एट द पॉइंट जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्ट क्या हो, जहाँ पे मैक्सिमम हो, ये पॉइंट, ये प्रोडक्शन है। और हमने कहा था प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ के एंड एन, और के फिक्स था, हम लेबर बढ़ा रहे थे। तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी, और उसके लिए हमें कितनी वर्कर की ज़रूरत है, एन वर्कर की ज़रूरत है। और फिर हमने कहा था कि आप कितने वर्कर हायर करेंगे, ये अगेन डिपेंड कर रहा था कि आपके पास लेबर मार्केट में सूरत हाल क्या होगी। तो ये लेबर मार्केट है, तो हमारे पास लेबर मार्केट में सूरत हाल ये होगी कि ये ज़ीरो यहाँ पे, ये आपके पास रियल वेज था, ठीक है, ज़ीरो था। अब हमारे पास एक डिमांड फॉर लेबर कर्व था, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, हाँ, वी हैव जस्ट डिराइव्ड सप्लाई ऑफ लेबर कर्व, सॉरी, इसको हम वही यूज़ करेंगे जो बुक में हो। तो ये एन डी था, तो ये हो जाएगा एन एस, कम ऑन, ये एन लेबर सप्लाई। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और हम यहाँ पे कितना कर रहे थे, दिस वाज द प्रोडक्शन, ये हमारे पास वेज रेट होगा। तो होल इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा, ठीक है। हम इतनी लेबर हायर करेंगे और ये वाला वेज रेट होगा, और ये हमारे पास टोटल प्रोडक्शन होगी जितनी भी बनती है यहाँ पे आउटपुट। अब वो हमारे पास थी जब हमारे पास इस केस में जब हमने किया था, तो तकरीबन हमारे पास वेज रेट जो आ रहा था वो था 30, वेज रेट था $8, राइट। तो हम 3 यूनिट लेबर के कर रहे थे, तो हमारे पास टोटल आउटपुट जो पुरानी डायग्राम थी 28 यूनिट वाज, वी वर प्रोड्यूसिंग 28 यूनिट्स, और हम जो है ना 3 यूनिट्स लेबर की यूज़ कर रहे थे, 3, यहाँ एन की जगह क्या हो जाएगा 3, और हमारे पास जो रियल वेज रेट था वो था $8। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जो है ना हमारे पास क्या है, ये फुल इक्विलिब्रियम हो जाएगा कि आपकी इकोनॉमी जो है ना इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगी। यानी अगर आपने प्रोडक्शन करनी है तो वी विल प्रोड्यूस एट मैक्सिमम आउटपुट जो कि 28 है। और यहाँ पे अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट वाला कर्व करें तो आपके पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना यहाँ पे, वो क्या होगी, उसका कर्व, वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट 0, और आपके पास लेबर सप्लाई, लेबर डिमांड इक्विलिब्रियम में। तो ये जो आपके पास है 3 यूनिट लेबर की यूज़ करेंगे, 28 यूनिट्स टोटल आउटपुट होगी। प्राइस जो है ना उसकी हम क्या करेंगे, प्राइस होगी $1, और हमारे पास जो वेज रेट है वो कितना होगा, वो होगा $8। ये हमारे पास फुल इक्विलिब्रियम है जिसको हमारे पास आउटपुट है या एम्प्लॉयमेंट है। सो देखिए हाउ दिस आउटपुट इज डिटरमिन्ड इन क्लासिकल मॉडल। सो आउटपुट इज डिटरमिन्ड ओनली बाय लेबर मार्केट। वो कहता है अगर आपने बढ़ाना है तो आप जो है ना लेबर को बढ़ाएं, लेबर को ट्रेन करें टेक्नोलॉजिकली। अब यहाँ पे आगे हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि जी क्या होगा अगर हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स है। सपोज ये जो आउटपुट है हम चाहते हैं ये 28 के बजाय 30 हो जाए या 40 हो जाए, तो हम किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। या अगर हमारे पास लेबर सप्लाई चेंज हो या लेबर डिमांड चेंज हो, राइट, तो किस तरीके से इसका इफेक्ट होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये फिर हम अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक दो चीज़ें आपको पढ़ानी थी या बतानी थी, और वो ये है न्यू शेयर, एक मिनट, यस, यहाँ पे
ये हमने लेबर सप्लाई कर्व जो मैं आपको बता रहा था कि ये इस तरह से बैकवर्ड बेंडिंग होता है, देखिए ऊपर की तरह जरा फिर पसी इस तरफ आ जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है, ये चूंकि थोड़ा सा टेक्निकल एंड डिफरेंस कर्व, इसको मैंने इग्नोर किया है, ऑनलाइन क्लास है तो इसमें ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो मैं आपको एक बात बताई थी, ये वो वाली बात है कि जो मैं आपको बता रहा था कि आपका लेबर सप्लाई कर्व इस तरह होगा। पहले आप ज़्यादा सप्लाई करेंगे वेज रेट, लेकिन जब वेज रेट बढ़ जाएगा, ये वेज रेट है, तो आप क्या करेंगे, अपनी लेबर की सप्लाई को कम करेंगे। फॉर एग्जांपल कम सैलरी होगी तो आप जो है ना 3 घंटे काम कर रहे हैं, वेज 1 है, लेकिन वेज आपका ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर आप क्या करती है, अपनी काम की रफ्तार बढ़ा देती है, ज़्यादा काम करती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए वेज रेट, सपोज़ यहाँ पे आ जाए, ये W3 पे आ जाए, तो फिर आप क्या करते हैं, बजाय कि ज़्यादा काम करने की, अपने काम को क्या कर देती है, कम कर देते हैं, काम के औकात, अपनी सप्लाई ऑफ लेबर को कम करती हैं। इसकी वजह क्या होती है, नंबर 1, एन इंक्रीज इन द रियल वेज हैज़ ऑफसेटिंग इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसके दो इफेक्ट होते हैं। इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, हाई रियल वेजेस इंकरेजेस वर्क सिंस रिवॉर्ड फॉर वर्किंग इज हायर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो ये है कि अगर वेज रेट बढ़ता जाए, जिस तरह मैंने बात की, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि अभी आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि नौकरी इतनी, अगर मुझे अभी भी जॉब मिलेगी तो बहुत कम सैलरी पे होगी, उसमें मेरा गुजारा नहीं होगा, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं होगा, तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करूं ताकि मुझे कल अच्छी जॉब मिले। इसलिए आप लोग पढ़ रहे हैं ना कि अच्छी जॉब होगी, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, होल्डिंग एवरीथिंग कांस्टेंट। शौक पढ़ाई इसके अलावा है, लेकिन ज़ाहिर है इसका एक इंसेंटिव है। लेकिन दूसरा इफेक्ट जो होता है सब, तो जब सैलरी ज़्यादा होती है ना, बढ़ती है, फॉर एग्जांपल आप कहीं काम कर रहे हैं और 8 घंटे ऑफिस टाइम है, वो कहती है ओवर टाइम हम आपको देंगे, और उस ओवर टाइम का जो रेट है वो बढ़ता है, तो आप ज़्यादा ओवर टाइम करेंगे। लेकिन अगर आप इस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है, इनकम इफेक्ट होता है कि रियल वेजेस जो है ना इंक्रीजेज इनकम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। अब आपके पास देखिए, पहले आप 8 घंटे काम करते थे, सपोज आप 10,000 कमाते थे, अब जब वेज रेट क्या हो गया, 20,000 हो गया या 40,000 हो गया है, ठीक है, तो आप 5 घंटे भी काम करके वही पैसे कमा सकते हैं जितना आप 8 घंटे काम करके कमा रहे थे। नहीं, पहले आप 8 घंटे काम करके सपोज 20,000 कमा रहे थे, अब वेज रेट बढ़ गया है तो आप सिर्फ 5 घंटे काम करके 20,000 कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका क्या होता है, इनकम इफेक्ट, क्योंकि आपकी फॉर ए गिवन टाइम अब आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, सैलरी या वेजेस बढ़ गए हैं, ठीक है। सो पर्सन कैन अफोर्ड मोर लेयर, सो वर्क सप्लाई लेस लेबर। अब वो क्या करता है कि जब मैं 8 घंटे 20, उसने एक टारगेट में 20,000 कमाऊंगा तो ये मेरे लिए काफ़ी है, बस इससे ज़्यादा मैंने नहीं कमाने, तो पहले 8 घंटे कमा कर काम करके वो 20,000 कमाता है, वेज रेट बढ़ गया तो 5 घंटों में 20,000 कमा लेता है, तो उसने तो अपना टारगेट पूरा कर लिया। अब वो क्या करेगा कि मैं और काम नहीं करता, मैं इसको इंजॉय करता हूँ। लेयर क्या करते हैं, लेयर कहते हैं फारग वक्त को, कि वो घूमो फिरो इंजॉय करो, पैसे वैसे ही ज़्यादा मिल गए हैं, ठीक है। तो ये उसका एक इफेक्ट होता है, रियल इफेक्ट। The substitution and income effect together a long-term increase in real wages. The reward for working is greater, substitute effect work more. अच्छा, अब क्या होगा, इनके टुगेदर इकट्ठे जब हो जाते एक लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द रियल वेज, ठीक है, तो द रिवॉर्ड टू वर्किंग इज ग्रेटर, अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टुवर्ड्स मोर वर्क, बट विद हायर वेजेस ए पर्सन डज नॉट नीड टू वर्क एज मच, एन इनकम इफेक्ट टुवर्ड्स लेस वर्क। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखिए, दो चीज़ें हैं, जब वेज रेट बढ़ता है तो जाहिर है अब अगर ज़्यादा काम करेंगे आप, अपनी जो फारिग वक्त है उसको कम करें, ज़्यादा काम करेंगे आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, तो एक इंकरेजिंग इफेक्ट है। ये क्या करता है, ये इफेक्ट आपको कहता है कि आप ज़्यादा काम करें। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है आपको, वो कहता है आप ज़्यादा काम करें, क्योंकि ज़्यादा काम करेंगे तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करता है, वो कहता है मोर वर्क, ज़्यादा काम करो, क्योंकि वेज रेट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। लेकिन इनकम इफेक्ट क्या करता है, टुवर्ड्स लेस वर्क। इनकम इफेक्ट ये कहता है कि अब आप थोड़ा काम करके भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, पहले जितनी है उससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा फारी काटने की और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, काम करने की, आप इसको इंजॉय करें। तो ये क्या करता है, लेस वर्क। तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। तो सैलरी बढ़ती है तो एक तरफ लालच होता है कि ज़्यादा काम करूं तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे,
दूसरी तरफ यह है कि यार थोड़ा काम करके भी तो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो मैं क्यों बहुत ज़्यादा काम करूँ, छोड़ो यार बस वक्त गुजारा हो जाता है, काफ़ी है, इसको एंजॉय करूँ। अब दोनों में से क्या होगा, क्या लेबर सप्लाई कम होगी या ज़्यादा होगी, तो ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा है या इनकम इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या होगा, द लॉन्गर द हायर वेज, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट, द स्ट्रॉन्गर द इनकम इफेक्ट। अगर आपकी ये वेज में जो इंक्रीज है, अगर ये कोई परमानेंट है या ये लंबे अरसे तक रहने वाली है, ठीक है, तो फिर इनकम इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आप कहते हैं बस वैसी तनख्वाह बढ़ गई है, अब क्या ज़रूरत है ज़्यादा काम करने की। लेकिन अगर ये किसी शॉर्ट पीरियड के लिए है कि भाई ये 6 महीनों के लिए, चूँकि हमारे पास ज़्यादा हमने सप्लाई करनी है प्रोडक्ट्स, फॉर्म में काम ज़्यादा है, तो हम आपकी तनख्वाहें 6 महीने के लिए बढ़ा रहे हैं, तो लोग फिर क्या करेंगे, वो कहते हैं यार 6 महीने इसमें से जितना ज़्यादा कमा लूँ, जितना ज़्यादा कमा लूँ, फिर तो वही पुरानी तनख्वाह पे आ जाएंगे, तो उसमें सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होगा, फिर सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर तनख्वाह में इजाफा जो है, वेजेस में इजाफा परमानेंट है, तो लेबर सप्लाई कम होगी, और अगर ये आर्जी है कुछ वक्त के लिए, तो लेबर सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। एम्पेरिकल इवेंट्स आर रियल वेजेस एंड लेबर सप्लाई, ओवरऑल रिजल्ट क्या है, जो रिसर्च हुई है प्रैक्टिकली, जो लोगों ने डेटा लिया है मार्केट से, इकोनॉमी से, उसमें कि लेबर सप्लाई इंक्रीजेस विद अ टेम्प्रेरी राइज इन रियल वेज। अगर आपकी रियल वेज में इंक्रीज किया है वो टेम्प्रेरी है, मतलब जो अभी मैं बता रहा था 6 महीनों के लिए, साल के लिए, तो लेबर सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन अगर ये परमानेंट इंक्रीज है, तो फिर क्या होगी, लेबर सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये लेबर सप्लाई है इंडिविजुअल वर्कर की, ठीक है, ये करंट रियल वेज है और ये लेबर सप्लाई है। और अब क्या होगा, कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, कि जो हम कहते हैं ना कि क्लासिकल मॉडल में, क्लासिकल मॉडल में तो एक ही इनपुट है, लेबर। तो लेबर किस तरीके से आपकी आउटपुट को इफेक्ट करता है, तो उसको समझने के लिए देखिए, लेबर मार्केट में दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक हमारे पास है सप्लाई ऑफ लेबर, और एक है डिमांड फॉर लेबर। और ये आपके पास कितनी है, ये लेबर होगी। अब आप क्या करेंगे, अगर ये लेबर आप बढ़ाएंगे ना, तो आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। अब हम देखते हैं कि अब ये क्या हो, किस तरह से होगा, आपका लेबर कम होगी, बढ़ेगी, ज़्यादा होगी, ये डिपेंड करता है कौन सा कर्व शिफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपकी लेबर की सप्लाई क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो देखिए पहले आपके पास 10 वर्कर काम कर रहे थे, अब कितने वर्कर काम कर रहे हैं, 20। तो ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसके आउटपुट के ऊपर तो ज़्यादा इफेक्ट होगा ना, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। या हो सकता है आपकी लेबर सप्लाई कम हो जाए, तो उससे क्या होगा, देखिए आपकी लेबर की एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, 10 से किस पे आ जाएगी, 5 पे। तो लेबर कम यूज़ होगी, तो आपकी आउटपुट भी कम होगी। अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो लेबर सप्लाई कर्व को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। नंबर 1, वेल्थ। हायर वेल्थ रिड्यूसर लेबर सप्लाई, यानी जिस मुल्क में जहाँ लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, तो वहाँ पे लेबर सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लोगों के पास पैसे, तो क्या काम करने की ज़रूरत है। सो इसका क्या होगा, आपका लेबर सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा बाएं तरफ, सप्लाई कम हो जाएगी। शिफ्ट लेबर सप्लाई टू द लेफ्ट, एज इन फिगर पीछे कहीं पे डायग्राम है। दूसरा होता है, देखिए अब क्या होगा, इसका इफेक्ट जो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये लेबर सप्लाई है और ये लेबर डिमांड है। अब क्या हुआ, जब वेल्थ लोगों के पास बढ़ेगी दौलत, तो क्या होगा, लेबर सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी NS1। उससे आपका क्या हो जाएगा, दो चीज़ें हो जाएगी। पहले आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 मजदूर थे, अब मजदूर कम हो जाएंगे, कितने रह जाएंगे, 8। नंबर 1 एक इफेक्ट ये आ जाएगा। ज़ाहिर है जब मजदूर कम होंगे, तो इससे आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरी बात बच्चों ये होगी कि आपका रियल वेज रेट, सपोज आपका वेज रेट $8 था, जब लेबर सप्लाई कम हो जाएगी, मजदूर नहीं मिलेगी, अब काम के लिए लोग नहीं मिलेंगे, तो ज़ाहिर है सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, ये आपका वेज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप देखिए पाकिस्तान में और US में, या UAE और सऊदी अरब वगैरह में, देखिए सऊदी अरब में पाकिस्तानी वर्कर क्यों जाते हैं, वहाँ लोगों के पास खूब पैसा है, ये छोटे मोटे काम, टैक्सी ड्राइवर, कारपेंटर, ये काम वो खुद नहीं करते। ठीक है, कहते इससे हमें क्या कमा, हम इससे ज़्यादा कमा लेते हैं, छोटे छोटे काम है, तो क्या करते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी जाते हैं, दूसरे गरीब मुल्कों के लोग जाते हैं, कमाते हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ का वेज रेट क्या होता है, हमसे ज़्यादा होता है।
उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे लेबर की सप्लाई क्या है, कम है। तो याद रखिए जहाँ पे ज़्यादा वेल्थ होगी वहाँ पे लेबर की सप्लाई कम होगी, वहाँ पे जो है ना वेज रेट ज़्यादा होगा, सैलरीज ज़्यादा होंगी। दूसरी बात है एक्सपेक्टेड फ्यूचर रियल वेज, हायर एक्सपेक्टेड फ्यूचर रियल वेजेस इज लाइक इन इंक्रीज इन वेल्थ सो रिड्यूस लेबर सप्लाई। अगर लोग ये इफेक्ट करते हो कि आगे हमारी सैलरीज और बढ़ेंगी, तनख्वाहें बढ़ेंगी, तो इससे लोग इफेक्ट करते हैं कि जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे हमारी दौलत बढ़ेगी, ये भी लेबर सप्लाई को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी क्या है, ये देखिए लेबर सप्लाई क्या हुई है, वेल्थ इंक्रीज, लेबर सप्लाई बाएं तरफ बढ़ी है। अच्छा, सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई राइजेस विद करंट वेज राइजेस, some more bars other people in result aggregate labor supply curve slope upward। ये वही बात है कि हमारे पास ये जो लेबर सप्लाई कर्व है ऊपर की तरफ क्यों है, इसकी वजह यह है बच्चों की जब आपके पास, हमने कहा ना कि सप्लाई ऑफ लेबर और वेज रेट के दरमियान ये डब्ल्यू और पी क्या है, रियल वेज है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि जब वेज रेट बढ़ता है तो लोग ज़्यादा लेबर सप्लाई क्यों करते हैं, सम पीपल वर्क मोर आवर। एक तो है कि लोग जो काम कर रहे हैं ना, अगर वो 5 घंटे, फॉर एग्जांपल टैक्सी है, लोग उबर और करीम में टैक्सियाँ चलाते हैं। अब एक बंदा कहता है मैंने सिर्फ 8 घंटे टैक्सी चलानी है, ठीक है, लेकिन अगर उबर ऐलान करे कि अगर आप ज़्यादा राइड्स करेंगे तो हम आपको ज़्यादा बोनस देंगे, तो वो टैक्सी वाला हो सकता है 8 के बजाय 10 घंटे टैक्सी चलाए। नंबर वन एक इफेक्ट। दूसरा होता है अदर पीपल इंटर लेबर फोर्स। अब एक बंदा आम गाड़ी चला रहा है, वो कहता है यार ओबर करी में फ़ायदा नहीं है, अगर ओबर वाले ज़्यादा बोनस दें, ज़्यादा वेजेस दें, तो हो सकता है वो कहे यार पार्ट टाइम मैं भी टैक्सी चला लूँ ओबर में या बाइक लगा लूँ, तो नए लोग भी लेबर मार्केट में आते हैं। तो एग्रीगेट लेबर सप्लाई का इसलिए वो क्या कहते हैं कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी जब वेज रेट बढ़ती है तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या है वो भी बढ़ती है। ठीक है, इसका ये इफेक्ट है। आई थिंक दैट्स अनफ फॉर टुडे। जस्ट अ मिनट।